नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव यूपी न्यूज 24 में। आप देख रहे हैं हमारा शो टॉक विद शो। आज हम फिर एक बड़ी हस्ती के साथ आपको मिलाने जा रहे हैं। डॉक्टर स्वामी भगवताचार्य जी महाराज, जी हाँ, सनातन परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप बहुत से ऐसे काम करते हैं जो हमारे सनातन धर्म के महापुरुष थे, उनके लिए आज भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी में से एक है जब आप 21 जून को योग दिवस की बात करते हैं कि जो 2015 से पूरे विश्व ने योग दिवस मनाना शुरू कर दिया। हम में से अधिकांश लोगों को पता होगा कि योग को लेकर के जब बात होती है तो पतंजलि, महर्षि पतंजलि का नाम सबसे पहले आता है। पतंजलि ने भाषा टीका भी लिखी है और पतंजलि की पारणी जो है उसने तो भाषा में आमूलचूल परिवर्तन भी किया था। क्या आपको पता है पतंजलि का जन्म कहाँ हुआ? पतंजलि का जन्म उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुआ है, तरफगंज में। और इस जगह को खोजने वाले हमारे साथ हैं आज डॉक्टर स्वामी भगवताचार्य जी महाराज। हम उन्हीं से बात करेंगे कि कैसे खोजा पतंजलि पीठ को और जिसके क्या प्रमाण है कि पतंजलि वहीं पे जन्मे थे, और भी कई ऐसी अनछुई बातें जो आपको नहीं पता है। गुरुजी, आपको हमारे लाइव यूपी न्यूज 24 में आपका स्वागत है हमारे चैनल में। पहले बताइए कि ये जो पतंजलि की पीठ है ये आपने कब खोजी गोंडा के अंदर, और ये कहाँ पर है गोंडा में? महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि करीब 35 वर्षों से हम इसके खोज में लगे हुए थे और यहाँ से हम बराबर जाते थे। हमारे साथ में और लोगों को लेकर जाते, मैं बराबर ले जाता था, तो बराबर ये अभियान मेरा जारी रहा और धीरे धीरे करके इसमें लोग जुड़ते गए। श्री राम सागर जी शुक्ल आकाशवाणी के थे अधिकारी, काफ़ी रुचि लिए बराबर हम लोग जा रहे थे। तो पतंजलि जी की जो जन्मभूमि है, बार बार प्रयास जा करके मेरा बराबर जारी रहा। पतंजलि की जन्मभूमि गोंडा क्यों है? महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है, जो उन्हीं के द्वारा रचित है, वो उन्होंने लिखा गोनर्दीयस्त्वात्, मैं गोनर्दीय हूँ। 4 बार उन्होंने गोनर्दीय का प्रयोग महाभाष्य में किया। गोनर्द किसे कहते हैं? गोंडा को। भगवान श्री राम की गौशाला जो गोंडा कहा जाता है, गोंडा, उसका पहले नाम था गोनर्द। गोनर्द से गोष्ठ, गोष्ठ से गोंडा, गोंडा से गोंडा हुआ। तो इस तरह से उन्होंने पतंजलि ने कहा बार बार मैं गोनर्दी हूँ, मैं गोनर्द का हूँ। तो निश्चित है महर्षि पतंजलि गोंडा के थे। अब पतंजलि जी गोंडा के तो निश्चित हो गए, लेकिन गोंडा में कहाँ के थे ये निश्चित नहीं था। अब आप देखिए, पतंजलि जी भगवान श्रीहरि से उन्होंने कहा कि मेरी विद्या का विकास नहीं हुआ। वो भगवान श्रीहरि ने कहा कि द्वापर और कल के मध्य में पतंजलि के रूप में आपका आविर्भाव होगा, उस समय आपकी विद्या का विकास होगा। तो उसमें महर्षि पतंजलि अपनी लीला के लिए तत्पर। तो उन्होंने एक कुंवारी कन्या, मुन कुमार की कुमारी कन्या भगवान सूर्य को जल दे रही थी, उसी के अर्घ में हाथ में सर्पाकार शेष के बच्चे के रूप में हाथ से अंजलि से गिर गए। पतत अंजलि, अंजलि से माने जो गिरे उसका नाम पतंजलि हो गया। तो पतंजलि शेष के अवतार थे। अच्छा, शेष के अवतार थे। और समझ लीजिए कि जब वो कुमारी कन्या से, तो पतंजलि की माँ कौन थी? वही मुन कुमार की कुमारी कन्या। ये सब अवतरित होते हैं। तो उसमें जब पतंजलि बहुत बड़े विद्वान थे, पतंजलि छात्रों को पढ़ाते थे। तो जब छात्रों को पढ़ाते थे तो उस समय उन्हें कोई देख नहीं पाता था। और पतंजलि इतना ही नहीं, पतंजलि के विषय में ये राजा भोज ने लिखा है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरश्च वैदिकेन यो अपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानुतोस्मि। कहते हैं योगेन चित्तस्य, योग से चित्त की शुद्धि, पदेन वाचाम, व्याकरण से वाणी की शुद्धि, मलम शरीरश्च वैदिकेन, और वैदिक आयुर्वेद से शरीर की शुद्धि जिस पतंजलि ने किया, ऐसी पतंजलि को प्रणाम। तो पतंजलि जी बहुत बड़े योग के पंडिता थे। तो जब वो, और महर्षि पतंजलि का जो योग का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। आज भारत ही नहीं, समग्र विश्व पतंजलि से उपकृत नहीं है। जो आज सबको, किसी भी जाति का हो, सबको योगा की आवश्यकता है, और वो पतंजलि की। अच्छा, क्या ये पतंजलि की जो पीठ आपने ढूंढी, मतलब उनकी जन्मस्थली ढूंढी है जो गोंडा के अंदर, तो क्या उस पर पूरे विश्व या पूरे भारत के लोगों की एक सहमति है उस पर, या उस पर कोई विवाद है कि इनकी यहाँ पर नहीं कहीं और है, जैसा कि तुलसी पीठ को लेके हुआ? मैं बता रहा हूँ। तो पतंजलि जी जब
छात्रों को पढ़ा रहे थे उसमें उनको कोई देख नहीं सकता था, पर्दा लगा रहता था। तो एक दिन एक विद्यार्थी एक छोटा सा डंडा पड़ा हुआ था, उसने पर्दे को हटा दिया। तो जो ही पर्दे को हटाया तो उस समय पतंजल जी शेष के अवतार थे, सर्पाकार, वहीं अंतर्ध्यान, और जितने विद्यार्थी सामने बैठे हुए पढ़ रहे थे सब वहीं जल करके भस्म हो गए। एक जल पीने गया था, लौट कर आया, कहा तुम कौन? तो कहा कि मैं जल पीने, कहीं मेरी आज्ञा के बिना जल पीने क्यों गए? तो जाकर तुम मेरी आज्ञा के बिना जल पीने गए तो जाकर तुम पिशाच हो जाओ। तो पिशाच हो गया। तो बहुत अन्य विनय किया कि मेरी विद्या का कैसे भी मेरा उद्धार कैसे? तो कहा कि ठीक है, मैंने जो पढ़ाया इसका आप जब वो कर दोगे तो पेड़ पर रहता था पिशाच के रूप में, और उन्होंने बताया जब कोई इसका जाते हुए उत्तर दे देगा उसको आप करिए। तो पत्ते पर एक आया तो उससे कुछ उन्होंने प्रश्न किया, उसने कुछ जवाब दिया। तो पीपल के पत्ते पर लिख करके नीचे गिराया करता तो इकट्ठा करता था। वहीं से महाभाष्य हुआ, कुछ बीच में बकरी आ गई तो उसमें आया है कि अजाह चरवंत, कुछ छगली खा गई पत्ते। तो इस तरह से उसका उद्धार हुआ। और पतंजल सर्पाकार थे, वहीं अंतर्ध्यान हो गए। और जब अंतर्ध्यान हुए, कोड़ेन रेते छेते, जब कोण से जब उठाया और अंतर्ध्यान हो गया तो उसका नाम हो गया कोणर। जब पतंजल कोण से उठा दिया तो कोणर झील है, कोणर गांव है। और पतंजल शेष के अवतार हुए तो वहीं सर्पाकार हुए थे। वो जो झील है पतंजल झील आज भी सर्पाकार है, झील होते हुए वहीं से चले गए, अंतर्ध्यान हो गई। अच्छा, कि पतंजलि की पीठ को लेकर के भी आपको पूरा समर्थन मिला, और क्या उनके योग के लिए भी आपने कुछ किया अभी तक? हाँ, उनके योग के लिए जगह जगह समझ लिए वहाँ बराबर कार्यक्रम होता है। और उसके लिए यहाँ तक कि योग के स्वामी रामदेव ने भी 2 गाड़ी एलोवेरा भेजी और बराबर चलता है। और उसके लिए मैंने यह प्रयास किया कि अंतर्राष्ट्रीय यूएन को मैंने भेजा लेटर, और यूएन को भेजा। इसके यूएन ने उसको लिया और फिर फ्रांस के इरिना बोकोवा को, फिर मेरे लेटर को लेकर के उन्होंने विश्व के 193 देशों में भेजा। 177 देशों ने स्वीकार कर लिया, बाकी 10-5 देश थे ना यस ना कुछ नहीं। और फिर मैंने नरेंद्र मोदी को भेजा, मोदी जी ने उसी पत्र को लेकर के उसी के आधार पर, मैं तो 1994 में उसको डिक्लेयर कर दिया था कि महर्षि पतंजल की जन्मभूमि ये कोणर है। तो उसी को लेकर 2015 में 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्वीकृत हुआ, तब से बराबर चला रहा। तो इसमें निर्विवाद है, कोई दिक्कत नहीं। और वहाँ बराबर उसका प्रयास है, प्रतिदिन वहाँ योग का प्रशिक्षण दिया जाता है। बड़े बड़े लोग, क्या वहाँ पर कोई, जैसे इतना बड़ा काम आपने किया तो पतंजलि के नाम पे लोग बड़ी बड़ी अपनी दुकानें चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आप निस्वार्थ भाव से पतंजलि जन्मस्थली के लिए काम कर रहे हैं, क्या सरकार से आपने डिमांड नहीं की कि वहाँ पर कोई योग का बड़ा विश्वविद्यालय खड़ा किया जाए, या योग के पतंजलि के नाम पर कोई बड़े विश्वविद्यालय हों, कोई कला का केंद्र हो, खासतौर संस्कृत के बड़े विद्यालय हों? ऐसा कुछ नहीं सोचा आपने? नहीं, मैंने सोचा पतंजल के नाम पर सोचना एक बन गया है, पतंजल सभागार भी बन गया है इसमें डीएम के उसमें जी। और ये दोनों हो गया है। और इसके लिए मैंने भेजा कि पतंजल के सम्मान में महर्षि पतंजल अंतर्राष्ट्रीय योग विश्वविद्यालय की स्थापना हो। नरेंद्र मोदी जी ने आयुष मंत्रालय को भेजा, और आयुष मंत्रालय ने बाद में मेरे पास लेटर भेजा कि मेरा विभाग ये नहीं कर सकता। अच्छा, बस। लेकिन जानकारी की नहीं कि वह, लेकिन उसके लिए मैं प्रयास में हूँ कि एक विश्वविद्यालय वहाँ महर्षि पतंजल अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, उसके लिए पतंजल जन्मभूमि न्यास बराबर कार्य कर रहा है। और मैंने श्री वैष्णव को एक ट्रेन के लिए भी, पतंजल एक्सप्रेस ट्रेन की भी, जो दिल्ली से चलाकर गोंडा होते हुए कलकत्ता जाए, पतंजल के सम्मान में एक पतंजल एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाई जाए, मेरा प्रयास चल रहा है। और वहाँ निर्माण के लिए भी जो आप कह रहे हो, पतंजल जन्मभूमि का निर्माण बराबर प्रयास किया गया। वहाँ के यशस्वी और कर्मठ जो विधायक श्री प्रेमनाथ पांडे जी, उनके सौजन्य से पतंजल जन्मभूमि का निर्माण लगभग हो गया है। मूर्ति भी आ गई पतंजल की, काफ़ी प्रयास चल रहा है। और उसके लिए सरकार ने 1,18,00,000 रुपये मंजूर किया। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ स्वामी भगवताचार्य जी महाराज थे, जिन्होंने आज जब 21 जून को आप योग मनाते हैं तो उसमें बहुत बड़ा श्रेय आपका है, और आप ऐसे महापुरुषों की जन्मस्थलियों को खोजते हैं, फिर उस पर काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप देखिए कि आपने कम से कम 193 देशों को पर्सनली पत्र लिखा था योग के लिए, और उसके साथ जो अभियान आपने छेड़ा है उनकी जन्मस्थली को
और अच्छा बनाने के लिए वहाँ विश्वविद्यालय से लेकर के कई चीज़ें पतंजलि के नाम पर यूँ तो हमने कई जगह सुने हैं, जहाँ की बाबा रामदेव पतंजलि को लेकर के पतंजलि स्टोर आपको मिल जाएगा, पतंजलि के योग की बात होगी, पतंजलि ने भाषा को ठीक किया, यानी संस्कृत भाषा में जो जटिलता थी उसको सरल किया, ऐसे बहुत काम किए। पतंजलि का पाणिनि हम सभी जानते हैं कि उन्होंने ही लिखा था। तो इन सारी चीज़ों के बाद वह उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के कोंडर में है, और ये बड़ी बात है कि उस पर एक ऐसा संघ जो अभी भी उनके जन्म स्थान को स्वर्ग सा बनाना चाहता है, उसके लिए संघर्ष कर रहा है। हमारे चैनल्स की तरफ से डॉक्टर साहब स्वामी भगवदाचार्य जी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आगे भी आप जो सोचते हैं और पतंजलि के विकास में आप और आगे जाएं, सफल हों, ऐसी कामना करता है हमारा चैनल। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और हस्ती के साथ। देखते रहिए टॉक विद शो।